इस संसार में कभी कभी कोई दिन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह सदियों सदी तक याद किया जाता है। उनमें से एक आज है। आज विक्रम संवत 2080 पौष मास शुक्ल पक्ष का द्वादशी सोमवार दिन है। ईस्वी सन 2024 का जनवरी 22 सोमवार दिन है। आज हिंदुओं के परम भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर, अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। आज माना जाता है कि वे आज अपने साकार रूप में आ जाएंगे उस मूर्ति में। अद्भुत है इस संसार की संस्कृति। आज पूरा विश्व में राम नाम का धून चल रहा है। आखिर यह राम नाम है क्या? यह राम है कौन जो आज से लगभग 10,000 साल पहले एक राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले के मानव अवतार हैं, या हम सब में बसे हुए राम हैं, कड़कड़ राम हैं, या इससे भी ऊपर कोई और राम है? इस संदर्भ में कबीरदास की वह बाणी मुझे याद आ रही है जिसमें वो कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा, जगत से न्यारा। आखिर यह राम है कौन? राम को अगर समझना है तो पूरे निर्विचार होकर राम नाम का जप कीजिए। आपको खुद यह अनुभव होने लगेगा कि यह राम नाम क्या है। कहीं सुनी बातों पर ज्यादा विश्वास न करना चाहिए। हमें तो राम नाम जपिए। राम इतना सीधा सरल उच्च नाम है। और आज के युग में, आज के दिन जहां पूरा राम नाम का धुन चल रहा है, उसमें राम नाम इतना एनर्जाइज हो चुके हैं कि राम नाम लेते ही राम राम कहते ही हम उस आनंद को प्राप्त करने लगते हैं जिसकी हमारी चाहत होती है। इसलिए राम नाम अद्भुत है, अद्भुत है राम नाम। राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम एक वह विचार है। राम अनंत है, राम कड़कड़ है, राम पूरा जगत है। राम मैं हूं, राम आप हैं। राम पूरी जगत की हर एक प्राणी है। राम वह है जो हमें आनंद देता है। राम वह है जो हमें इस जगत के सारे दुखों से छुटकारा दिलाते हैं। जानते हैं कि हम राम राम जपने से क्या होता है? अगर राम राम जपते हैं तो आप अपने सारी दुख चिंताओं को उनको समर्पित कर देते हैं। और जब आप समर्पित करेंगे उन पर, तो आपको एक अद्भुत अंदर की जो आपका राम है वह जागृत हो जाएगा। आपके सारे राम, सारे काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप पवित्र हो जाते हैं। राम नाम वह धुन है जो आपको आपके रूम रूम तक को भी
केवल दशरथ के पुत्र भी हैं, राम हर घट घट में बसे भी हैं, हर तरफ कण कण में बसे हुए हैं। और इस संसार से परे जो न्यारा है, वह जो शक्ति है, वह राम है। राम सबसे निम्न, सबसे छोटे कण भी राम है, और राम अनंत भी है। राम हर एक राम है। राम की महिमा को अगर आप देखें तो आप आश्चर्य में आ जाएंगे। आप राम नाम का जप न करना शुरू कीजिए। राम 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 जपते 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 ऐसी स्थिति आती है कि आप खुद अपने आप को ही भूल जाएंगे। और जब खुद अपने आप को भूल जाएंगे तो जैसे हम मिटते हैं ना, हम परमात्मा के शरण में चले जाते हैं, परम हो जाते हैं। इस संसार में हम सृष्टि में एक हो जाते हैं, और उस समय हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जगत से न्यारा, जगत से न्यारा है। विश्वास न हो तो कभी राम नाम बैठ के जपिएगा, देखिएगा कि आपको कैसे आनंद आता है। क्योंकि हमारे जीवन में आनंद की सबसे बाधा जो है, बड़ी बाधा है, वो मैं है। और मैं जब मिटता है ना, वो राम नाम करते करते मैं मिट जाता है, यह लोक मिटता है और परलोक की तरफ यात्रा शुरू हो जाती है। एक विशाल पेड़ का जो बीज जो आप देखते हैं, वह बीज जो मिट जाता है, खुद अस्तित्व को मिटा देता है, मिट्टी में मिट जाता है, तब जाकर वह वृक्ष बनता है, विशाल वृक्ष बनता है। अगर जीवन में अपने परम आनंद की ओर बढ़ना है तो राम नाम आपका एक बहुत बड़ा नाम है। आपके जीवन को उस स्तर तक ले जाएगा। बहुत सारी घटनाएं, धार्मिक घटनाएं, कहानियां हैं राम के बारे में। अगर सुनेंगे तो आप सुनते ही होंगे, आपको आश्चर्य होगा। पत्थर पे राम नाम लिखने से वो तैरने लगता है। एक बार रावण को यह पता चला कि राम नाम लिखने से पत्थर तैर जाता है, तो कहा कि इसमें कौन बड़ी बात है, मैं भी रावण लिखकर पत्थर को तैरा सकता हूं। उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन वह तैर नहीं पाया। लेकिन एक पत्थर तैर गया। उन्होंने मंदोदरी से बोला, देखो यह पत्थर रावण लिखने के बाद भी तैर गया। मंदोदरी तो समझ गई कहानी कुछ और है। उन्होंने अपने पति रावण से पूछा कि क्या कारण है, कि वह क्या है जो आप उसे छुपा रहे हैं। तो रावण कहते हैं कि दरअसल मैंने रावण तो लिखा था, यह सत्य है, लेकिन नीचे लिखा कि राम की कसम, अगर यह डूब गया तो। कहने का मतलब राम नाम लिखते ही वह तैरने लगा। एक बहुत अद्भुत कथा भी है कि माता सीता जब अशोक वाटिका में थी, जब रावण की बात नहीं सुन पा रही थी, तो वे रावण का रूप धारण करके उनके सामने गया। अद्भुत यह है कि जब वो राम का रूप धारण किया तो रावण, उसके अंदर का रावण समाप्त हो गया और वह राम की तरह वह व्यवहार करने लगा और तुरंत वहां से निकल गया। माता सीता के सामने वह प्रकट सामने नहीं जा पाया। तो शब्द में बहुत शक्ति होती है। ये संसार शब्द ही है। बहुत लोग मानते हैं कि शब्द से ही यह संसार बना हुआ है। उन शब्दों में जो महान शब्द राम है, राम नाम लेते ही आप पूरे व्यक्तित्व राम आपके अंदर समाहित होने लगता है। और जब एक परम नाम आपके अंदर समाहित होने लगता है तो आप राम 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 का ही चरित्र आप समझने लगते हैं। और राम चरित्र तो मर्यादा पुरुषोत्तम का है।
परमपिता परमेश्वर का है। और आज के समय में जहाँ राम नाम की धुन इतनी गूंज रही है, यह ब्रह्मांड जो है आज पूरी तरह इनर्जाइज हो गया है राम नाम से। इसलिए राम नाम लीजिए और आज के इस शुभ अवसर को अपने जीवन में ऐसे उतारिए कि राम नाम लेते ही आपके जीवन में आनंद आनंद और परम आनंद की अनुभूति होने लगे, होते रहे, होते रहे, होते रहे। जय श्री राम।